नमस्कार, मैं हूं अजिता। कैनोपी और मिशन फिट रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व भर में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। आज विश्व भर में सबसे ज्यादा मरीज इसकी चपेट में है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको इसके प्रति जागरूक करना है ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को कैंसर ना हो। जानकारी के अभाव में हम इस बीमारी के लक्षण को नहीं पहचान पाते हैं, जिस वजह से मरीज को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। कैंसर इतना भयावह नहीं जितना हम समझते हैं, लेकिन सवाल है कि कैंसर है क्या, कैसे ये होता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जो कि कैंसर विभाग के डायरेक्टर हैं धर्मशिला हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो अगर आप भी कैंसर से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर्स पर जरूर कॉल करें। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, वैसे वैसे हम नई नई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। बदलती लाइफस्टाइल और गलत खान-पान कई बीमारियों को जन्म देता है। इन्हीं में से एक है कैंसर। कैंसर लाइलाज नहीं, बशर्ते इसके लक्षण के बारे में हमें पहले से पता चल जाए। खान-पान की गलत आदतें या तंबाकू सेवन कैंसर की बड़ी वजह है, लेकिन अफसोस इसका पता शुरुआती दौर में कम ही चल पाता है। आपको बताते हैं कैंसर के लक्षणों के बारे में। मुंह के अंदर छाले होना, मुंह का पूरी तरह से नहीं खुलना, खाना खाने, चबाने और निगलने में परेशानी होना, कमर में हमेशा दर्द होना, लगातार खांसी या खांसी के साथ खून का आना, ब्रेस्ट या शरीर के किसी और हिस्से में गांठ बनना, खून की कमी की बीमारी एनीमिया, प्रोस्टेट के जांच के असामान्य परिणाम, मेनोपॉज के बाद खून आना, नशे का सेवन करना, गलत खान-पान, मोटापा, हेपेटाइटिस बी और HIV के वायरस के कारण और ज्यादा गर्भ निरोधक दवा का इस्तेमाल। महिलाओं में कैंसर, स्तनपान नहीं कराने से ब्रेस्ट में गांठ दिखाई पड़ना। कैंसर के घरेलू इलाज, फल और हरी सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें। नींबू, संतरा या मौसमी का जूस पिएं। जरूरत से ज्यादा दवा का सेवन ना करें। नमक का इस्तेमाल कम करें। योगा और व्यायाम पर ध्यान दें। चर्बी वाली चीजें बिल्कुल ना खाएं। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। हल्दी का इस्तेमाल करें। गेहूं और जौ मिश्रित आटे का इस्तेमाल करें। आलू, बैंगन, अरबी खाने से परहेज करें। कैंसर एक बीमारी है जो एक बार किसी को हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। कैंसर कई तरह के होते हैं और हर कैंसर के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए समय रहते अगर लक्षण को पहचान कर उसका इलाज करवाया जाए तो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। सावधानी ही इसका बचाव है। तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले। डॉक्टर साहब, जितनी तेजी से कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं उतना ये भी देखने में आता है कि ज्यादातर मामलों में एडवांस स्टेजेस में जाकर कैंसर का पता चलता है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कैंसर का पता शुरू में चल पाना क्यों मुश्किल होता है, क्यों नहीं पता लगाया जा सकता, और कैंसर आखिर होता क्यों है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कैंसर होता क्यों है। कैंसर हमारे शरीर के अंदर ही जो कोशिकाएं हैं उसी के बदलाव के कारण कैंसर होता है। और एक प्रवृत्ति होती है कि हर कोशिकाओं का एक जीवन तय है, 100 दिन या 120 दिन उदाहरण के तौर पे ले लें। कैंसर की कोशिकाएं मरती नहीं हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, कंट्रोल से बाहर होती हैं और एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगती है। ये कैंसर है। मतलब इसके लिए बाहर से किसी भी चीज़ को आने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। दूसरी बात रही कि कैंसर क्यों अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता है। कैंसर के लक्षण आम लक्षण से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसके कोई खास लक्षण नहीं होते हैं। जैसे इंडाइजेशन, अम्ल का होना, पाचन क्रियाओं का गड़बड़ होना। आमतौर पे आप समझते हैं कि गैस की तकलीफ हो रही है या इंडाइजेशन हो रहा है, इसमें पेट का कैंसर हो सकता है। किसी भी तरीके का छाला होना, ठीक है। लोग समझते हैं गर्म दवा खाने से छाले हो गए या खाने में कुछ परहेज ना की इससे छाले हो गए, कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इस लक्षण को जब इग्नोर किया जाता है, जब इसको ध्यान ना देके इसकी जांच समय पर नहीं कराई जाती है, कैंसर की बीमारी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो क्या इसमें यह भी होता है कि आपने इलाज किया, जैसे अगर छोटी बीमारी है तो वो इलाज से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कैंसर है तो वो फिर छोटे इलाज से ठीक नहीं होगा? जैसे छाला हुआ, 2-3 दिन में चला गया, आपने कोई दवा लगाई, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी छाला या कोई भी असामान्य लक्षण 3 हफ्ते से ज्यादा के लिए बरकरार है और आपने इलाज करा लिया है, जो आमतौर पर इलाज होता है, जरूर शक करें कि हो सकता है कैंसर हो और कैंसर की जांच कराएं। ठीक है। इसमें जागरूक होने की जरूरत है, जनता को भी और डॉक्टर को भी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कॉलर जुड़ रही हैं, प्रीति जी जुड़ रही हैं कोलकाता से। पूछिए प्रीति जी, क्या जानना चाह रही हैं? प्रीति जी।
हेलो, हम पूछ रहे हैं कि कैंसर कैसे होता है। वही बता रहे हैं आपको, आप ध्यान से देखिए हमारा प्रोग्राम कैंसर कैसे होता है। डॉक्टर साहब ने अभी अभी बताया। डॉक्टर साहब, प्रीति जी, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया जी, लेकिन रिपोर्ट में भी दिखाया है कैंसर अपने शरीर के हिस्से से ही उत्पन्न होता है, कहीं से बाहर से कुछ आने की जरूरत नहीं है। जब हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली खराब होती है तो शरीर के कोशिकाओं पे एक इस तरह का असर होता है जो इसकी कोशिकाएं बढ़ने जाती है बेहिसाब, वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब क्या लाइफस्टाइल, सिर्फ लाइफस्टाइल आपका थोड़ा गड़बड़ होने से कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, मतलब ये लोगों को समझ पाना या उन्हें यकीन दिला पाना जरा मुश्किल होता है। तो ऐसी वो क्या बातें हैं आपके लाइफस्टाइल में जिससे आप कैंसर जैसी बीमारी तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, लाइफस्टाइल में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका खाना पीना। खाने में क्या खा रहे हैं, पीने में क्या पी रहे हैं, दो चीज़ों का बहुत अहम महत्व है। वातावरण का प्रदूषण, इन सब चीज़ों को देखें। सबसे पहले खाने पीने पे बात करें। ठीक है। बहुत ज़्यादा चर्बी की चीज़ें जिसमें खास करके सैचुरेटेड फैट हो, जैसे फास्ट फूड आप खाते हैं, बहुत सैचुरेटेड फैट, पिज्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लगातार खाने से आपके शरीर के ऊपर कोशिकाओं पे इस तरह का डैमेज होता है और डीएनए के डैमेज बार बार होने से ये कोशिका बदल जाती है कैंसर की कोशिकाओं में और ये तेज़ी से बढ़ने लगता है। सिमिलरली एक्सरसाइज ना करें, जीवन शैली में ऐसा बदलाव आ जाए। खाने पीने में गुटखा, तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, इन सब से कैंसर के तादाद बढ़ते हैं। तो इस जब भी कुछ एबनॉर्मल होगा आपके सामान्य जो जीवन शैली है उससे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं? क्योंकि अगर हम इसमें भी अगर कैटेगराइज करें तो देखें, अगर कुछ लोगों का लाइफस्टाइल नहीं ठीक है या कुछ लोग जिन बातों का आपने जिक्र किया उस तरह से उनकी दिनचर्या चलती है, बावजूद उसके हम देखते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी उनको नहीं होती है। तो वल्नरेबल लोग कौन है या कौन हाई रिस्क पर कैंसर में होता है? कुछ लोग हाई रिस्क होते हैं, जैसे कि जेनेटिकल प्रिडिस्पोजिशन बोलते हैं टेक्निकली, मतलब जिनके फैमिली में कुछ कैंसर के तादाद ज़्यादा चले हैं और उनके शरीर के अंदर जीन में इस तरह की संभावना है कैंसर होने की। और ऐसे लोग अगर किसी वातावरण या अपने जीवन शैली के बदलाव के कारण इन असर होता है, इनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, आम आबादी के। ठीक है, तो जेनेटिक या हेरिडिटरी एक रीजन हो सकता है। हमारे साथ एक और कॉलर है इस वक्त, प्रमोद जी हैं यूपी से, कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछिए प्रमोद जी। हेलो, बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हमारी मम्मी के पेट में पानी आ रहा था, पहले उनके जो सीटी स्कैन कराया था उसमें नोड आई थी पेट में, लेकिन हरिद्वार का एक इलाज चला उसमें वो नोड बिल्कुल खत्म की हो गई, थोड़ी बची है, लेकिन अब उनके फेफड़ों में पानी उतरने लगा है। तो फेफड़ों के पानी की जांच कराएं, जिसको साइटोलॉजी कहते हैं, अपने डॉक्टर को बताएं फेफड़ों के पानी की जांच करा लें। दोनों वजह हो सकती है, या हो सकता है कैंसर के कारण फेफड़ों में पानी बना हो या कभी कभी प्रोटीन की कमी होती है इसके कारण पानी बनता है, तो उसकी जांच करा लें। ठीक है, और अजय मोदी जी इस वक्त गुजरात से हमारे साथ, क्या जानना चाहते हैं, बताएं। हाँ डॉक्टर साहब, ये मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ अभी। जी, तो मेरे एक दो खास करीबी दोस्त थे, वो कैंसर के, मुंह के कैंसर में इनकी डेथ हो गई। मतलब बहुत इलाज करवाया, उनके परिवारों ने उनके पीछे बहुत मेहनत किया, लेकिन अल्टीमेट जो वो बच नहीं पाए। और इसमें एक दोस्त ऐसा था, चलो एक तो वो पान मसाला खाता था, लेकिन दूसरा पान मसाला बिल्कुल नहीं खाता था, मतलब जो सौंफ भी नहीं खाता था और दाना की दाल भी नहीं खाता था, तो भी उसको कैंसर हो गई। तो मतलब ये जब उसका एंड जीरो ही आता है, इतने परिवार के पैसे बर्बाद होते हैं, उनके बेचारे परिवार जमीन पर आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी कोई नई शोध निकली हुई है या कोई मतलब इसको बचा सके कोई ऐसा आदमी कोई है? तो बिल्कुल, आपका ये जो कन्फ्यूजन है, एक दुविधा की स्थिति है, मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहले तो आपने जो कहा कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने गुटखा तंबाकू नहीं खाया उनको कैंसर हो गया। कुछ और भी कारण होते हैं कैंसर गुटखा तंबाकू के अलावा, जैसे एक इन्फेक्शन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके कारण भी मुंह और गले का कैंसर होता है। दूसरी बात जो आपने कही कि ठीक होने की, सही समय पे अगर कैंसर की बीमारी पकड़ में आए और इलाज उचित हो जाए तो कैंसर की बीमारी लाइलाज नहीं है, ये बीमारी ठीक होती है। इसलिए हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। कोई भी असामान्य लक्षण हो उसकी जांच सही समय पे कराएं और उसका इलाज सही तरीके से कराएं, कैंसर की बीमारी ठीक होती है। ठीक है, अनिल जी इस वक्त हमें फोन कर रहे हैं, यूपी से जुड़े हैं हमारे साथ। पूछे अनिल जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं कहना चाहता हूँ, हमारे दादाजी जो के गाल में छाला हो गया था सर। कहाँ पे छाला हो गया था? गाल में। गाल में सर, और डॉक्टर का कहना है कि वो उनका बचना मुमकिन है।
देखिए, अब ये तो शो में मैं बता नहीं सकता हूँ। उसके लिए स्टेज होता है, किसी बीमारी का स्टेज होता है। अगर स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज तक भी है तो बचना नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल बच सकते हैं। उनका सही इलाज कराइए, बिना रिपोर्ट के कहना मुश्किल है इसके लिए। डॉक्टर साहब, हम बहुत सारे जी। कैंसर सर्वाइवर्स को भी देखते हैं, जी। आपने क्योंकि स्टेजेस का जिक्र किया, जी। तो ये कौन सी स्टेज का कैंसर होता है जहां पर लोग कैंसर को मात दे देते हैं? स्टेज 1, 2 टेक्निकल अगर कहें तो मैक्सिमम कैंसर को 4 स्टेजों में बांटा गया है। स्टेज 1, 2 बिल्कुल क्यूरेबल कैंसर होता है। ठीक है। स्टेज 3 में कैंसर क्यूरेबल होता है, लेकिन दोबारा होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें कई पद्धतियों को जोड़ के हमें इलाज करना पड़ता है, जैसे ऑपरेशन साथ में कीमोथेरेपी जो दवाइयाँ होती है कैंसर की, या ऑपरेशन साथ में रेडियोथेरेपी सिकाई को कहते हैं। ठीक है। तो इसमें मिला के करना पड़ता है। स्टेज 4 हो जाए, स्टेज 4 का मतलब है एक अंग से कैंसर निकला और दूसरे अंग तक पहुंच गया। उसको जैसे ब्रेस्ट का कैंसर लिवर में पहुंच जाए, स्टेज 4 है। इसमें हम सिर्फ उम्र सीमा को बढ़ा सकते हैं इलाजों से और उनके लाइफ को कंफर्टेबल कर सकते हैं। क्योर होने की संभावना इसमें नहीं है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज का कैंसर कंप्लीटली क्योरेबल है, Completely थर्ड curable। का भी है लेकिन थोड़े रिस्क फैक्टर के Risk साथ है। factor के साथ। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस की इसका मतलब जरूरत है। बिल्कुल। अगर हम बहुत अपने शरीर को लेकर बहुत अगर सचेत हैं, बहुत जागरूक हैं, तो शायद हम बहुत सारी चीजों को, लक्षणों को खुद भी पहचान पाए, खुद भी समझ पाए। लकी हमें कॉल कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली से, पूछे लकी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है लकी का। डॉक्टर साहब, कैंसर के प्रिवेंशन पे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे उसके इलाज पर भी। कैंसर को प्रिवेंट कैसे, वो स्थिति ही ना आए कि आदमी इतने परेशानी में उलझे, तो कैसे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या क्या चीजें हमें अपने डेली लाइफस्टाइल में अपनानी चाहिए और कितनी शिद्दत से? बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली जरूरत है प्रिवेंशन की, रोकथाम की जरूरत है, क्योंकि रोकथाम हर समय इलाज से बेहतर है। आपकी दिनचर्या, सुबह जगने के बाद आप सबसे पहले किसी भी तरीके का शारीरिक व्यायाम करें। योगा करना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो, किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम करें ताकि आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो डिसॉल्व हो। ठीक है। हर खाने में आपके स्प्राउट्स, जब जर्मिनेटेड स्प्राउट्स, किसी भी चीज़ के स्प्राउट्स जरूर खाएं। हरी साग सब्जियों का सेवन जरूर करें। सैलेड का सेवन जरूर करें। फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। और ऑयल में जिसमें लिनोलिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा है, इसका सेवन करें। सैचुरेटेड फैट का सेवन ना करें, जैसे कैनोला ऑयल है। इसका जब सेवन करते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी हद तक शरीर के अंदर पहुंचता है और कैंसर को रोकने में मदद करता है। ठीक है। सुपर फूड्स कहते हैं, जैसे दालचीनी है, किशमिश है, बादाम है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। काजू में सैचुरेटेड फैट है, काजू को नहीं करना है। इन चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो ये बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी मिलती है, प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, और कैंसर को रोकने में या कैंसर डेवलप ही ना हो, इसमें काफ़ी मदद होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में जाएं, आपके खान पान के जरिए, ये बहुत जरूरी है। हमें गुजरात से राजीव जी फोन कर रहे हैं, पूछे राजीव जी। राजीव जी, अगर आप लाइन पर हैं तो सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, मैं ये कर रहा हूँ मैडम जी। नमस्कार। जी नमस्कार। बताएं। टीवी का नमस्कार। वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ जी, ये बोल रहा हूँ मैडम जी, क्या नाम है एक्चुअली में, क्या है कई जगह से अपने। हेलो जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या है कि मेरे क्या पेट में गैस मतलब आवाज ही को हो रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है राजीव जी, आपको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। दोबारा आप कॉल कीजिएगा, हम दूसरे कॉलर लेते हैं। तब तक मणिपुर से सरजीत जी हैं हमारे साथ, पूछे सरजीत जी। हाँ डॉक्टर साहब जी बताएं। मेरी वाइफ को जॉन्डिस हो गई थी जी। तो वो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गई, लेकिन 1 साल के बाद दोबारा उनके एंजाइम इंक्रीज हो गए। जी। तो फिर एक टेस्ट करवाया आस्मा, वो पॉजिटिव आया 1:20। क्या इसका कैंसर से कोई रिलेशन है? कौन सा टेस्ट का नाम दोबारा बताएंगे? ASMA। नहीं, टेस्ट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। आस्मा, ASMA, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी नहीं, ये किसी और कारण से हेपेटाइटिस, इसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। लिवर में जो जॉन्डिस का कारण है, इसका कोई इससे वास्ता नहीं है। ठीक है। ठीक है। जैसे इनका सवाल था डॉक्टर जी। साहब, क्या कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं, अगर आप
को ये पर्टिकुलर बीमारी हो गई तो कैंसर का रिस्क आपको ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल, जैसे हेपेटाइटिस, जिसको ऑस्ट्रेलियन हेपेटाइटिस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, इसमें कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा। एड्स वाले पेशेंट में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी आपकी लो हो गई। इसी तरह से आज महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो बढ़ रहा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी के इन्फेक्शन के कारण। तो जब पैप टेस्ट कराते हैं तो उसमें एचपीवी का टेस्ट जरूर कराएं। अगर एचपीवी है तो उसको फ्रीक्वेंट टेस्ट कराएं। इरेडिकेट होता है बहुत अच्छा है, नहीं इरेडिकेट होता है उसको इरेडिकेट करना है ताकि सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम हो जाए। ये कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनमें कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा रहता है, रिस्क बढ़ा रहता है। और सऊदी अरब से हमें इस वक्त कॉल करें शाकिब, पूछें। जी बताएं सागिर भाई। हाँ डॉक्टर साहब, हम ये पूछना चाहते हैं जी, कि हम सऊदी से बोल रहे हैं। जी जी बताएं। हाँ, ये पूछना डॉक्टर साहब, हमारी मैसेज है, हम राजस्थान से बोल रहे हैं। तो हमें ब्रेस्ट के नीचे छोटा सा तुलसी फोड़ा होता है और सीने में पीछे दर्द रहता है, बगल में, हाथ में। जयपुर में हमने जांच करवाया था तो वहाँ क्लियर बता रहा है, लेकिन हमें डर लग रहा है कि क्यों हो रहा है। हमारी छोटी सिटी है, वहाँ से हम दवाई लेते हैं, क्लियर बता रहे हैं, फिर भी दर्द ये रहता है। देखिए, ये जो लक्षण आप बता रहे हैं, फुंसी फोड़ा स्किन में होना, चाहे ब्रेस्ट के नीचे की स्किन हो या शरीर के किसी अंग की स्किन हो, ये कैंसर के लक्षण लग नहीं रहे हैं। फिर भी आपने जांच करा ली है, बहुत अच्छी बात है, उसमें कैंसर नहीं है। आप शुगर की जांच कराएं, हो सकता है डायबिटीज के कारण इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है, करनाल से संतोष जी हैं। संतोष जी बताएं। हाँ जी जी पूछिए। मेरे जी पहले 3 साल पहले जी गाल के अंदर था जी कैंसर। जी संतोष जी बताएं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्ते। पहले 3 साल पहले जी मेरे गाल के अंदर था जी कैंसर। अच्छा। हाँ जी, 3 साल के बाद फिर मैं ठीक हो गई थी जी। ठीक है। हाँ जी, 3 साल में ठीक रही, उसके बाद फिर मेरा गर्दन के अंदर आ गया। उस समय ऑपरेशन से ठीक किया था आपको? हाँ जी हाँ जी, ऑपरेशन भी किया था, रेडियोथेरेपी भी लगी थी। ठीक है, गर्दन का ऑपरेशन हुआ था? अब वो गर्दन में पीजे से ऑपरेशन है, अब गर्दन में 3 साल। संतोष जी 3 साल पहले गर्दन का भी ऑपरेशन हुआ था जब गाल के अंदर ऑपरेशन हुआ? 3 साल पहले गाल का हुआ था। गाल का, गर्दन का हुआ था उस समय? नहीं जी, गाल का हुआ था। गाल अच्छा, तो संतोष जी गर्दन का ऑपरेशन गाल के ऑपरेशन के साथ होना चाहिए, ये उसका हिस्सा होता है। अगर नहीं होता है तो गर्दन में दोबारा कैंसर आएगा। तो इसका स्टेज पता करके अगर सिर्फ गर्दन में कैंसर अभी सीमित है तो उसका ऑपरेशन कराएं, उसका इलाज कराएं, ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, मतलब तो इस वक्त ट्रीटमेंट इनका पूरा नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जिन्होंने भी इनका ट्रीटमेंट किया होगा उन्होंने बहुत ध्यान से ट्रीटमेंट नहीं किया, लेकिन ये क्योरेबल है? क्योरेबल है, बिल्कुल ठीक है। तो बीमारियों में आपने कहा कि हेपेटाइटिस वालों को थोड़ा सा रहता है चांस, वो वल्नरेबल रहते हैं। एड्स जिनको है वो लोग वल्नरेबल रहते हैं। और कोई ऐसी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को हुआ है या कुछ और इस तरह की बीमारियां, क्या ये लोग भी हाई रिस्क पर रहते हैं? नहीं, ट्यूबरक्लोसिस से कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। एक और तकलीफ है, जैसे कभी कोई किसी तरह से जल जाए और खाल पे निशान है बहुत लंबे समय से, उस पर बार बार अगर जख्म बन रहा हो तो इसमें स्किन के कैंसर का रिस्क बना रहता है। ठीक है। डायबिटीज से कुछ लेना देना? डायबिटीज से कैंसर का कोई रिस्क नहीं है। ओबेसिटी से है, मोटापा अगर हो तो कैंसर का रिस्क बना होगा। अच्छा। बच्चेदानी का एक कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, आमतौर पे जुड़ा होता है जिसमें डायबिटीज, मोटापा और हाइपरटेंशन, बीपी की तकलीफ हो, उनमें देखा गया है एंडोमेट्रियल कैंसर ज्यादा है। इसका डायरेक्ट रिलेशन डायबिटीज, हाइपरटेंशन से नहीं है, लेकिन मोटापा से डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल ठीक है। गुजरात से राजीव जी हैं। राजीव जी सवाल कर सकते हैं। हेलो जी बताएं। बताइए। हेलो जी बताइए। हाँ, तीन बार ऑपरेशन करवाया है कैंसर का, मुंह में, जुबान पे था कैंसर। जी हेलो जी बताएं। ठीक है सुन रहे हैं आपको जी। 3 बार करवाया है, अभी सब कुछ ठीक है, फिर भी दर्द रहता है। दर्द की दवाई भी लाते हैं हम अस्पताल से, फिर वापस दर्द तो होता ही है। दवाई लेते हैं, इतनी देर, थोड़ी देर ठीक लगता है, फिर वापस दर्द चालू हो जाता है। अल्ट्रासेट और कई दवाइयाँ ली। ठीक है। सिकाई हुई थी ऑपरेशन के बाद? रेडियोथेरेपी हुई थी, सिकाई भी हुई थी? हाँ, रेडिएशन भी लिया था 2 बार। ठीक है। इसके कारण होता है जब ऑपरेशन के बाद सिकाई देते हैं उसमें दर्द होता है। आप वहीं गुजरात में किसी पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर से मिले जो दर्द को ठीक करते हैं, ऐसे डॉक्टर से मिले। इसका कैंसर से कोई वास्ता नहीं है, अगर कैंसर आपका ठीक है तो। ठीक है। कोलकाता से मनीष जी से बात कर रहे थे। मनीष जी क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो बताइए। जी मनीष जी बताएं।
हाँ, मेरे वाइफ के चेस्ट पर एक तो गांठ है जी। बारीक इतना छोटा गांठ, जी। लेकिन वो यानी 8-10 दिन रहते हैं और फिर तब दर्द होता है और फिर अपने आप खत्म हो जाते हैं। उम्र कितनी है वाइफ की? जी, वाइफ की उम्र कितनी है, एज कितनी है? वाइफ की उम्र है 32 साल। मनीष जी, इसकी जांच आप करा लें, लेकिन उम्मीद कम है कि ये कैंसर हो। एक बीमारी है ब्रेस्ट की, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, जो हार्मोन के उतार चढ़ाव से इस तरह से महिलाओं में तकलीफ होती है, खास करके 40 साल से कम की महिलाओं में, जिसमें ब्रेस्ट के अंदर छोटी गांठ होगी और दर्द होगा। लेकिन आप जांच करा लें। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर रेडिएशन, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा एक्सरे कराते जी, हैं जी। या खुद से सेल्फ डॉक्टर बन जाते जी, हैं, जी। मुझे थोड़ा सा भी हाथ में दर्द हुआ, कोई मुझे फ्रैक्चर तो नहीं है, मैंने जाके एक्सरे करा लिया, ये मैंने, तो कहते हैं बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर से कैंसर होता है। हाँ बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत सारी जांचें ना कराया करें। आजकल हम लोगों के डिपार्टमेंट में एक जांच आई है, पेट स्कैन, और मेरी मुसीबत ये हो जाती है कि ओपीडी में आके लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पेट स्कैन करा दीजिए। पेट स्कैन का रेडिएशन हजार्ड कितने एक्सरे के बराबर है, जिससे फ्यूचर में हो सकता है आपका कैंसर का रिस्क बढ़े। अननेसेसरी सिटी स्कैन ना कराएं, अननेसेसरी का एक्सरे ना कराएं, मिनिमम एक्सपोजर रखें। दूसरा ये भी, वातावरण में रेडिएशन का डोज बढ़ता जा रहा है, ओजोन लेयर की कमी के कारण बहुत सारी चीजें, तो आप हर तरफ से रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहे हैं, तो इन चीजों को अवॉइड करें कि अनवांटेड इन्वेस्टिगेशन ना कराएं। बिल्कुल ठीक है। इंदिरा जी से बात कर लेते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ, पूछे इंदिरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे पति के हाथों में और सर में खुजली है जी। तो वो ऐसे पहले छोटी सी फुंसी सी होती है, फुंसी होकर के फिर खुजली होती है, फिर उसमें थोड़ा पानी सा आने लगता है, और सर में ज्यादा खुजली है, सर में जैसे ऐसे जलन महसूस होती है उनको। तो वो ऐसा तो नहीं कि कोई कैंसर का कोई छोटा मोटा कोई रूप हो, हम इतना जानते तो है नहीं। बिल्कुल, इसकी जांच कराएं। आमतौर पे खुजली अलग बीमारी होती है जो स्किन के डॉक्टर देखते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह की खुजली बार बार उसमें पानी आ रहा है, बहुत लंबे समय से है, तो स्किन के कैंसर की संभावना रहती है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें, जांच करा लें इसकी। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या पीरियोडिक चेकअप्स एक आम सामान्य व्यक्ति को भी आप लोग एडवाइस करते हैं, जो लोग ज्यादा कॉन्शियस हैं, जिनको ये रहता है कि चाहे एक एज के बाद ही सही, कि आप साल में एक बार ये चेकअप कराइए और देखिए कि कहीं आप कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है बॉडी में, क्या ऐसा एडवाइस दिया जाता है? बिल्कुल फिक्स हैं, कुछ स्क्रीनिंग इसको बोलते हैं, कि नॉर्मल पॉपुलेशन जिनको कोई तकलीफ नहीं है, अपनी समय पे अपनी कौन सी जांच कराएं, जिससे एक खास तरीके का कैंसर इतने अर्ली स्टेज में या इवन प्री कैंसर होने से पहले के स्टेज में पिक हो जाए और कैंसर ना बने। इसके लिए बिल्कुल जांच है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जांच है, सर्वाइकल कैंसर के लिए है, माउथ कैंसर के लिए है। इसी तरह से हर कैंसर के लिए कुछ कुछ जांचें फिक्स है। सबकी अलग अलग जांचें हैं। उम्र के हिसाब से जांचें हम ऐड करते जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का जो टेस्ट है आमतौर पर 55 साल से बाद हम लोग रेकमेंड करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का 40 साल से बाद रेकमेंड करते हैं। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह लेके जांच कराएं, अपने आप जाके एक्सिक्यूटिव पैकेज और इस तरह के स्क्रीन पैकेज ना लिया करें। हाँ, ये भी आजकल क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी कंपनीज भी प्रमोट करने के लिए इस तरह से पैकेजेस निकाल देती हैं, तो लोग करवा लेते हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। डॉक्टर की सलाह लेकर। इंदौर से दीपक जी हैं हमारे साथ। दीपक जी सवाल कर सकते हैं। हेलो जी जी दीपक जी बताएं। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, बीपी है मेरे को जी, और अभी 1 महीने पहले थोड़ा कॉन्स्टिपेशन मेरे को हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा पाइप से प्रॉब्लम हुआ है जी, और ड्यूराट्राइड ट्रेन चल रही है, जिसकी वजह से मेरे को पेशाब से बार बार होती है जी, और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा हूँ, उससे भी यूरिन में प्रॉब्लम होता है जी। तो ऐसी कोई जांच है जिसको मेरे को कराना चाहिए, जिससे मेरे को पहले से अवेयरनेस के हिसाब से? बिल्कुल ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 56 के आसपास, ऊपर। कितनी 7। दोबारा बताइए दीपक जी। 57। ठीक है। तो आप क्योंकि यूरिन के लिए भी दवा ले रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ आपको रह रही है लंबे समय से, तो एक तो आप सीरम पीएसए प्रोस्टेट की जांच करा लें और एक कोलोनोस्कोपी करा लें जो आंत के कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करता है। 2 जांचें आप करा लें। ठीक है। कोलकाता से संजीव जी हैं इस वक्त हमारे साथ। संजीव जी बताएं। अच्छा, मेरे को करीब 20 साल के पहले एप्टस अल्सर बताया था, जीभ में हुआ था, टंग में जी। तो ये एप्टस अल्सर और ये कैंसर हो सकता है या फिर वो 2 अलग चीजें हैं? दोनों बिल्कुल परसिस्ट कर रही है वो। जी जी। एप्थस अल्सर अगर डायग्नोसिस आपकी बिल्कुल सही थी तो एप्थस अल्सर 3 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाना चाहिए और एप्थस अल्सर का कैंसर से कोई कनेक्शन नहीं है।
ठीक है डॉक्टर साहब, जिन लोगों को कैंसर हो जाता है, आपने बताया कि 2 स्टेजेस का कैंसर ट्रीटेबल है, तीसरे का भी ट्रीटेबल है लेकिन रेकरेंस का चांस होता है, चौथे का काफी एडवांस हो जाता है, उसमें आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इन सभी स्टेजेस में क्या आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पर रहना पड़ता है? क्या किस तरह से ट्रीटमेंट का लाइन होता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया, कई लोग करते हैं। कैंसर की अगर सही प्लानिंग हो गई, स्टेज 1 और स्टेज 2 जो सॉलिड ट्यूमर बोलते हैं, ब्लड कैंसर छोड़ दें, उसको लिक्विड कैंसर हम बोलते हैं। आमतौर पे सर्जरी पहला इलाज होता है, इलाज आपने कर दिया। स्टेज 3 है, अगर बाद में किसी इलाज की जरूरत है जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसके भी एक फिक्स प्रोटोकॉल है कि कीमोथेरेपी 4 महीने चलनी है, 2 महीने चलनी है, 1 महीने, रेडियोथेरेपी 1.5 महीने चलनी है, उसके बाद कोई इलाज नहीं होता है। एक्सेप्ट फ्यू कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर में एक टैबलेट चलती है, जैसे आप बीपी गोली खाते हैं, 5 से 7 साल तक हम दवा देते हैं, जो कि मैक्सिमम कैंसर का इलाज है। उसके बाद जब तक कैंसर दोबारा ना आए, किसी भी इलाज की जरूरत नहीं होती है। ये एक अवधारणा बनी हुई है कि कैंसर का इलाज लाइफ टाइम चलता है, लाइफ टाइम नहीं चलता है। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे जरूरी है आपको अगर कैंसर से बचना है जी, तो एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, डू रेगुलर एक्सरसाइजेज, कीप योरसेल्फ फिट, और खाने पीने का बहुत ध्यान देना है। अननेसेसरी अनवांटेड चीजें ना खाएं, जैसे बहुत शौकिया तरीके से 5 स्टार जाके खाना, ये खाना एक रूटीन सा बनता जा रहा है, इसको अवॉइड करें। घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिट रहेंगे, कैंसर से दूर रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब यहाँ पर आने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मिशन फिट रहो, कैनाप्योर मिशन फिट रहो में आज बस इतना ही। अभी के लिए नमस्कार।